गुस्ताख, तुमने हिंदुस्तान के बादशाह को ललकारा है जिसका एक ही अंजाम है, मौत। देखा? इसी तरह मैदान जंग में हमारी दहाड़ से दुश्मनों की चीखें निकल जाती हैं। शाबाश बच्चे, आज आपने दिग्विजय की जान बचा ली। हमें याद है, अच्छी तरह से याद है, सिंध की फौज से जब हम लड़ रहे थे, कितनी बहादुरी से हमने उनका सामना किया था। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा था, लेकिन हम डरे नहीं। दहाड़ते हुए हमने उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया था, अब्बू जान, दुश्मन की आंखों में धूल झोंक दीजिए। भांजे भांजे क्या कर रहे हो? डरपोक वजीर आजम, आंखें खोलिए, हमें धूल झोंकना है, तैयार हो जाइए। शाहबना को बीरबल का सलाम। हाँ, बिरबल बिरबल, बहुत खूब। देखिए दुश्मनों की आंखों में हम कैसे धूल झोंकते हैं। आंखें खोल। शाहबना वो मसाले। हाँ हाँ, देखो हम आपकी आंखों में मसाला झोंकेंगे। मसाला कहाँ से झोंकेंगे? हमारे हाथों में देखो धूल है, धूल। हम धूल झोंकेंगे, आपकी आंखों में हम धूल। शाहबना वो हम कह रहे थे कि मसाला किसान आए हैं। क्या हुआ शाहबना कि इस साल बारिश नहीं हुई तो मसालों पर लगे कर को कम करने की मांग कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप जीजा जी? ना ही इनमें शाही अदब है और ना ही कायदे कानून का कोई लिहाज। हिंदुस्तान के बादशाह की बात काट रहे। तो आप तो बहुत शाही अदब जानते हैं। जब देखो जीजा जी करते रहते हैं, जबकि हम आपके जहांपना। अब तैयार हो जाइए इसके लिए। आंखें जहांपना, वो जीजी बुला रही थी। हाँ, तो जीजी ने बुलाया तो हम क्या करें? हम जीजी के गुलाम हैं जो हाँ जी करते करते दौड़े चले जाए। चलो मान लो कि एक दफा हम गुलाम है भी, तो क्या हम उनसे डरते हैं? चलो मान लो कि एक दफा हम डरते भी हैं, तो क्या हम आपको नहीं, हमें बुलाया था। शुक्र है बेवकूफ इंसान मुख्तसर लफ्जों में बयान करते। इतनी दास्तान सुनाने की क्या जरूरत थी? चलिए जाइए, दफा हो जाइए। क्या चाहते हैं? लेकिन अब हम किसकी आंखों में धूल झोंकेंगे? दुश्मनों के। दुश्मन शेखू, हमारे लख्त जिगर, तैयार हो जाओ। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी जान बुला रही है। हाँ, आ रहे हैं। हमने तो उनकी आवाज नहीं सुनी। हमने सुनी अब्बू जान, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। बाप रे बाप, चंगेज बाप। बिरबल, अब इसे तो अंजाम पर पहुंचाना ही होगा। बहुत खूब। कमाल है बिरबल, आजकल कोई हमारे बहादुरी के किस्से सुनने के लिए तैयार ही नहीं। माफ कीजिएगा जापना, पर आजकल आप अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? क्या कहे बिरबल, क्या कहे? हमें चिंता है कि अगर हमारे मरने के बाद बिरबल हमारी नस्लें ऐसे ही शेखू जैसे बेवकूफ निकले, तो हमारी बहादुरी के किस्सों का तो जनाजा निकल जाएगा। जापना, आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखवाते, जैसे दास्ताने अकबर? अगर ऐसा हो गया ना जापना, तो आपको खुद से आपके बहादुरी के किस्से सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सदियों तक लोग आपके किस्से याद रखेंगे। बहुत खूब बिरबल, बहुत खूब। दास्ताने अकबर। पर इसके लिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो अपनी कलम से दास्ताने अकबर को खूबसूरत पैजामा पहना है, खूबसूरत जामा पहना है। अरे जापना, ऐसा इंसान तो हमारे राज्य में ही है। हाँ? मोहम्मद जमाल अली खान। दास्ताने अकबर लिखने के लिए 4 इंसानों की क्या जरूरत? जापना, ये 4 इंसान नहीं है, ये एक ही इंसान का नाम है। काफी वजनी इंसान मालूम होता है। फौरन इसे हाजिर करो।
हाँ तो मोहम्मद जमाल अली खां, आप लिखिए। नस्रुन मिनल्लाह फतेहुन करीम। कंधार का राजा और हम नंगी तलवारें लिए मैदान जंग में उतरे। ये क्या है? रेगिस्तान के गरम गरम रेतों पर गरम गरम हवा चल रही थी। दुश्मन सेना ने हमारी सेना का मुआयना किया, हमने दुश्मन सेना का मुआयना किया। फिर वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अब्बू जान चल के जा रहे हैं। चल के जा नहीं रहे थे, जंग का नजगारा बज रहा था। डम 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 डम। फिर वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जंग शुरू हो गई। हमने उन पर पहला वार किया। हच 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 हच। हमने दुश्मन सेना की लाशें गिरा दी। फिर उन्होंने हम पर हमला किया। हच हच हच। हमारे सब सैनिक मर गए। मारने देते तो ना। जैसे ही उन्होंने हम पर हमला किया, हमने ये ढाल आगे रख दिया हट करके। उसके बाद हम कभी आगे तो कभी हम पीछे, कभी हम बाएं तो कभी हम दाएं। एक घड़ी ऐसे आ गई, हमें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन हम तलवार चला रहे थे। बच्चे तुम मम्मी अम्मी चिल्ला रहे हो, दुश्मन सेना नानी नानी चिल्ला रहे थे। हमने उनको नानी याद दिला दी। फिर कभी हम वार कर रहे थे, तुम वो वार कर रहे थे। वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार। वो घड़ी आ गई जहां हम दोनों की तलवारें गिर गई। उसने भी ऐसे ही राहत की सांस ली। हमें बस यही मौका चाहिए था। हमने झट से उनका हाथ पकड़ा, धोबी बचाते हुए उन्हें गिरा दिया और बैठ गए उनके छाती पर। जीजा जी, जापना, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हम जीवित रहना चाहते हैं जापना। मोहम्मद जमाल अली खां साहब, क्या लिखा अभी तक आपने? छोड़ दीजिए हमें। जा जी ले अपनी जिंदगी। मोहम्मद जमाल अली खां। गुस्ताखी माफ हुजूर, आ गया था पर लग गई थी। कौन आ गया था? क्या लग गई थी? हुजूर नींद का झोंका आ गया था और आंख लग गई थी। ये तो नमूना निकला। हा हा हा। सुनिए, कहां तक लिखे आप? लिखिए। हाँ? हम क्यों लिखे? अगर हमें लिखना होता तो हम ही लिख लेते ना। इसीलिए तो हमने आपको बुलाया लिखने के लिए। मैंने यहाँ तक लिखा है, जब आप कह रहे थे ना कि लिखिए, उसके बाद आ गया था वो लग गई। लानत है। लानत है। अरे लिखने के लिए नहीं कह रहे आपसे, लानत आप पर बरसा रहे हैं। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। किस मिट्टी के बने हैं आप? चलिए सुनिए जी, हम दोबारा कहने की कोशिश करते हैं। इस बार ठीक से लिखिए। जी हुजूर। हाँ, आप दोनों जानती हैं, ये जड़ाऊ कंगन हमें 3 झगड़े और 3 उपवास में पड़े थे। महारानी, ये तिरकिट धाम हमें कुछ समझ में नहीं आया। अर्थात 3 बार झगड़े थे हम महाराज से इन कंगनों के लिए। ओह, तो मतलब आपने 3 दिन के उपवास का तनकदिंदा किया था? हम क्यों उपवास रखने लगे? वो तो हमने महाराज को 3 दिन तक कुछ खाने पीने नहीं दिया था, तो आ गए हमारे कंगन। जीजी, जीजी, क्षमा चाहते हैं जीजी, किंतु आप यहाँ श्रृंगार कर रही हैं और वहाँ मलिका हिंदुस्तान के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं छोटे? किसका इतना साहस हो सकता है
कि वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे। ठीक से बताइए, क्या हुआ? अब हम क्या बताएं? अब शहजादे शेखू से ही पूछिए। बताओ शहजादे। हम क्या बताएं? अरे अम्मी जान, अब्बू जान दास्तान अकबर लिखवा रहे हैं और उसमें टुकड़ुक 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 हाथी घोड़ों तक का जिक्र है, लेकिन हमारा नहीं किया। जी जी, शहजादे शेखू का तो हम समझ सकते हैं, किंतु आपका, मलिका हिंदुस्तान का भी कोई जिक्र नहीं है। और यदि आपका कोई जिक्र नहीं तो आपके प्यारे छोटे अर्थात हमारा जिक्र तो होने से रहा। चिच्ची जरा सोचिए, दास्तान अकबर में यदि हमारे खानदान का जिक्र नहीं हुआ तो कितना अपमान होगा हमारे खानदान का, हमारे बाबा का। बाबा का अपमान? और हमारा भी अपमान, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। दास्तान अकबर में शहंशाह अकबर के जीवन का हर पहलू होना चाहिए। और उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने उसमें अपने ही परिवार का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो हमारे साथ। सुना आपने? आपके जिक्र का भी थैया थैया दास्तान अकबर में होना चाहिए। आप भी तो महाराजा की रानी हैं। उफ, हमारे सरताज सितारों से अपना आसमान सजा रहे, वो भी अपने इस चांद के बगैर। अब उन्हें पता चलेगा कि जब तारा टूटता है तो कैसा लगता है। चलो हमारे साथ। महारानी साहिबा क्यों नहीं आई अभी तक? हमें माफ करना भाई, हमें तो बहुत भूख लग रही है। हम तो कहते हैं कि आप लोग भी शुरू हो जाए, महारानी साहब आएंगी तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। जहापना वो मसाला किसान जो है वो मानना पड़ेगा, क्या स्वाद है। हाँ जहापना, ये कश्मीरी मसालों की वजह से। मसाले की बात नहीं कर, हम तो दास्तान अकबर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या स्वाद है हमारी जिंदगी का। वाह, क्या खुशबू है। हाँ जहापना, इसमें ना 6 तरह के अलग अलग मसाले हमने। इसकी बात नहीं कर रहे, दास्तान अकबर की बात कर रहे हैं। क्या खुशबू है उसमें हमारी बहादुरी की। हाँ हाँ हाँ। लीजिए लीजिए नोट। घबराइए मत, जलजला नहीं था, उससे बदतर था। सो जाइए। आधा बरसे आधा बरसे। हमारे महारानी साहिबा का अंदाज बयां भी बड़ा दिलकश होता है। इनके थाली पटकने के अंदाज में भी एक कव्वाली है। सुनाइए। कव्वाली तो हम आपको नहीं सुना पाएंगे। महाराज, ये जो दास्तान अकबर आपने लिखवाई है ना, वो सुनाइए। हाँ हाँ सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। वो तो आपको सुनाने के लिए ही है। और बखुदा उसको सुनने के बाद आप खुद खुशी से उछलने लगेगी। देखते हैं महाराज, कौन उछलता है। हाँ हाँ क्यों नहीं। हमने कहा मोहम्मद जमाल अली खां साहब। राजा बिरबल जी जहापना, आप ही पढ़ के सुना दीजिए महारानी साहिबा को। जी जी। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की फौज अपने कदमों से जमीन पर जलजला और आसमान में कयामत ढाती बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। दूसरा पन्ना पढ़िए। जी महारानी साहब। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हाथी पर बैठे आफताब की तरह चमक रहे थे और खुद अपने ही जलाल की गर्मी से बचने के लिए लोटा भर भर के पानी पिए जा रहे थे। कोई और पन्ना पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। जी महारानी साहिबा। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की तलवार बिजली की मानिंद चमकती हुई अपने दुश्मन के फौज को गाजर मूली की तरह काटती जा रही थी, काटती जा रही थी। और कुछ पढ़िए। जी महारानी साहिबा।
मैदान जंग में जब शाही फौज थक जाती तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दहाड़कर अपने फौज को जोश दिलाने के लिए कहते, बहुत हुआ। हमारा भी बहुत हुआ। आपकी इस दास्तान अकबर ने सिर्फ मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सिर्फ यही है। ये जलालुद्दीनी अकबरी कहाँ है? आपके इस पूरे ग्रंथ में हमारे छोटे का, हमारे शेखों का जिक्र कहाँ है? हमारे बाबा होते तो पूरे परिवार का उल्लेख करते, आपकी तरह नहीं स्वार्थी कहीं के। महारानी साहिबा, ये दास्तान बाबा नहीं, दास्तान अकबर है। अकबर हमारी जंग, सल्तनत और सियासी जिंदगी का आईना है। ये कोई हमारे परिवार की थाली नहीं है जिसमें शेखू है, जिसमें ये जीजा जी का साला है, जिसमें महारानी है, जिसमें तारा नहीं है। समझ गए महाराज, आपके लिए आपके पूरे परिवार से अधिक प्रिय ये दास्तान अकबर है। ठीक, अब हम कुछ ऐसा करेंगे जो इस पूरे महल के इतिहास में न कभी हुआ न कभी होगा। ठीक है, अगर आप दास्तान अकबर में हमारा जिक्र नहीं करेंगे तो हम महारानी साहिबा को सब सच बता देंगे। क्या? 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 यही कि सूरज पूरब से उगता है। शुक्र है खुदा का, हम तो डर गए थे। हमें लगा था कि आप ये वाली बात बता देंगे। वैसे सब जानते हैं सूरज पूरब से ही उगता है। पर जब ये सच गूंगी तारा के मुंह से महारानी साहिबा सुनेंगी तो क्या करेंगी? जिल्लेलाही। महारानी साहिबा को कुछ हो गया। अभी तो आपने कुछ कहा ही नहीं, उनको अभी से कुछ हो गया। आदाब आदाब आदाब। कैसी तबीयत है महारानी साहिबा? हुजूर, इन्होंने जेवर हड़ताल की है। जेवर हड़ताल? जी, कुछ औरतों को अपने जेवरों से इतना प्यार होता है कि उनके बदन में हरारत ही जेवरों से होती है। ये तो हमें पता है, ये कोई पहली बार नहीं है जो महारानी साहिबा ने ऐसा कुछ किया है। पर महारानी साहिबा ठीक तो हो जाएगी ना? हुजूर, पहले तो महारानी साहिबा एक दो जेवर उतारती थी, आज देखिए उन्होंने सारे जेवर उतार दिए हैं। देखिए, हाथ में कंगन उतारने से इनकी नब्ज डूब रही है। देखिए हुजूर, कानों के झुमके उतारने से इनको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। कमाल है। हुजूर जी, गले का हार न होने से इनके दिल की धड़कन भी जा रही है। और जुबान? क्या? कुछ नहीं, आप इन्हें ठीक कीजिए, होश में लाइए। हुजूर, इनको होश में लाने का एक ही तरीका है। क्या? इनको जल्दी जल्दी जेवर पहनाइए। अच्छा, अरे हमारा मुंह क्या देख रहे हो दासियों, शुरू हो जाइए। दासियों शुरू हो जाइए, आइए। देखिए हुजूर, देखिए उनके बदन में हरकत होनी शुरू हो गई। किसने तोड़ी हमारी जेवर हड़ताल? बोलिए। हमारे सुहाग की जीवनी दास्तान अकबर, उसमें हमारा उल्लेख ही नहीं होगा तो फिर ऐसा बेनामी जीवन जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो होगा
हम अपने जेवर उतार कर सदा सदा के लिए अपने प्राण त्याग दें।